नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट से ये लंबे अरसे के बाद थी बात कर रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। एक लंबा गैप रहा, इसमें हमारी आपकी सीधी बात, सीधा संवाद नहीं। और एक जो चीज़ बची थी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे कि बताना चाहिए, फिर एक संदेह ये भी था कि नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि इम्पोर्ट पूरा पढ़ा चुके थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते आप उतने पर सीमित हो जाते और उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। तो फाइनली 18 को आपका एग्ज़ाम है। आज 13 तारीख है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल यानी 14 तारीख की सुबह में आपको ये वीडियो देखने को यूट्यूब पर, ऐप पर, दोनों जगह। इतना लेट यानी कि 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं इसलिए ये बना रहा हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई जो अपने स्तर से थी पूरा कर चुके। तब जो 2 दिन 4 दिन का समय है, उस रिवीजन में आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों पर जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले 2 बातें। एक पहली बात ये कि मैं जितने प्रश्न यहाँ आपको बता रहा हूँ वो केवल एक संभावना मात्र है कि ये प्रश्न सामान्यतः ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बात का कतई कोई मतलब नहीं कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ मैं उन प्रश्नों को बताऊंगा जो प्रश्न सामान्यतः ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहे। क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर अपना फर्स्ट पेपर यानी कि नॉन ब्रिटिश लिटरेचर का जो पेपर है उसके जो भी बुक्स हैं वो साथ में ले लें, ताकि जो चीज़ें मार्क करवाएं आप मार्क कर लें, क्योंकि स्क्रीन पर आज हम कुछ लिखने वाले नहीं हैं, हम बस बताएंगे आपको और आप नोट करेंगे। दूसरी चीज़, आप एक पेन और कॉपी लें ताकि लिख सके। जो आपको लिखने की आवश्यकता हो, जो सुनने की आवश्यकता हो, वो सुन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर, पेपर 1 नॉन ब्रिटिश लिटरेचर इन इंग्लिश है, उसका सिलेबस एक नज़र डालते हैं। पेपर के पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था, कुछ ने मैसेज में लिखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने शुरुआत के यानी कि पहला वीडियो जो आप लोगों में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो भी ऐप पर है और यूट्यूब पर भी है। साथ ही साथ आप अगर ऐप पर जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। हमने उस समय टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप, सारे ग्रुप्स में प्रीवियस ईयर पेपर तीनों शेयर किए थे आप लोगों को। अब आपके पास हो तो एक दूसरे को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो टेलीग्राम था, टेलीग्राम हमने डिलीट कर दिया, बीच में व्हाट्सएप भी पूरी तरह से हमने बंद कर दिया था। उसके पीछे कई रीज़न। मेरा भी अपना स्वास्थ्य कम अच्छा था, और थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के मैं डिसबैलेंस था, चूँकि अब सेकेंड सेमेस्टर का एक क्लास शुरू हो चुका था, उसमें एडमिशन हो चुके थे, तो उसकी क्लास लेना मेरी मजबूरी थी। तो उसी की कुछ क्लासेस ब्रेक कर करके रिकॉर्ड कर पाया था मैं। और अभी भी कुछ क्लासेस उसकी बची हुई हैं, हमें लगता है 10-15 क्लासेस बची हुई हैं। लेकिन अभी मिड टर्म तक का हमने कोर्स ख़त्म कर दिया है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अब मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा हूँ। 2 हफ्ते से डॉक्टर को दिखाया, दवा ले रहा हूँ, बहुत सुस्त। तो फाइनली आते हैं सिलेबस पर और पेपर पैटर्न पर। देखिए, पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो 5 प्रश्न आने हैं, यानी कि आपको 3 घंटे में 5 प्रश्न। जो पेपर आपका होगा 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो होगा उसमें एक्सप्लेनेशंस होंगे, 5 एक्सप्लेनेशंस करने होंगे आउट ऑफ 6। ठीक है? एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा? आपकी जो पहली 3 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट पोएट्री की, जो आपकी ये बुक है नॉन ब्रिटिश पोएट्री। ठीक है? ये बुक जो है आपकी, यहाँ पर जो पोएम्स हैं वहां से बनेंगे। साथ ही साथ एक ड्रामा आपके डिटेल में है, डेथ ऑफ सेल्समैन, वहां से आपको एक एक्सप्लेनेशन कम से कम देखने को मिलेगा। यानी कि मान करके चलिए कि 3 से 4 एक्सप्लेनेशन आपको पोएट्री से मिलेंगे, 1 या 2 एक्सप्लेनेशन आपको
ड्रामा से मिलेगा, यानी कि आप ये मान करके चलिए कि कम से कम एक एक्सप्लेनेशन आपको ड्रामा से करना होगा, क्योंकि 6 में से आपको 5 करना होता है। देयर आफ्टर आपका सेक्शन ए बिगिन होता है। सेक्शन ए जो होता है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 1000 वर्ड्स में लिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आपको करना होगा। फिर जो सेक्शन बी आपका आएगा उसमें थोड़ा सा लॉन्ग में भी छोटा लॉन्ग होता है, 500 यानी कि 500 वर्ड्स में लिखने का क्वेश्चन आपको आता है, और 4 पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो तरीका वहां भी है, वहां भी एक क्वेश्चन में आपको 1000 वर्ड लिखने हैं, लेकिन 2-2 क्वेश्चन करके होते हैं, 500-500 वर्ड एक एक क्वेश्चन में करने। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन पूरे सिलेबस से आएगा, स्टोरी से भी, नॉवेल से भी, ड्रामा से भी और पोएम से भी। ठीक है, पोएम से एक्सप्लेनेशन भी आएगा, ड्रामा से एक्सप्लेनेशन भी। ड्रामा और पोएम से एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन। 2 नॉवेल है आपके पास, टू किल अ मॉकिंग वर्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट, वहां से क्वेश्चंस। इसके बाद 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं आपकी, कैथरीन मैन्सफील्ड की द फ्लाई है, ओ हेनरी की द लास्ट लीफ है, बॉयज एंड गर्ल्स एलिस मुनरो की है, और जेम्स बाल्डविन का एक एसे है, एवरीबॉडीज प्रोटेस्ट नॉवेल। ये एसे मैंने छोड़ दिया था और आपको भी छोड़ देने की सलाह दी थी, यानी कि पूरा सिलेबस अगर आपने कवर किया है, एक छोड़ करके आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो इतने पर हम लोग क्या क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन्हीं की चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जिनके एक्सप्लेनेशंस आपको विशेष रूप से देख लेने चाहिए। ठीक है, तो बुक आप भी अपनी ओपन कर लीजिएगा, मैं अपने पास ओपन कर लेता हूं और लाइंस में बताता चलूंगा। आप एक तरफ से सबसे पहले इमर्शन की पोएम है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा की देखिएगा, पहला स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा। पहला स्टैंजा, इफ द रेड स्लेयर थिंक्स ही स्लेज, यहां से लेकर के एंड टर्न अगेन तक। फिर से मैं लाइन पढ़ दे रहा हूं, इफ द रेड स्लेयर थिंक्स ही स्लेज, ये पहली लाइन है, और आखिरी लाइन है इसकी, आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। दूसरा स्टैंजा भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर आर फॉरगॉट टू मी इज नियर। ठीक है, यहां से सेम एंड फेम तक। देयर आफ्टर जो इसका आखिरी स्टैंजा है, द स्ट्रॉन्ग गॉड स्पाइन फॉर माई अबोड। ठीक है, 4 स्टैंजे की है, 3 स्टैंजा जनरली पूछा जाता है, पहला और आखिरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला और आखिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड उससे कम इंपॉर्टेंट है, पूछने को तो थर्ड वाला भी पूछ सकते हैं। तो आखिरी वाला स्टैंजा देखिएगा, द स्ट्रॉन्ग गॉड स्पाइन फॉर माई अबोड। ठीक है, बैक ऑन हेवन, यहां तक आप ये जो मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से अगर आपने दोनों तीनों जितने भी हमने टेस्ट लिए थे वो सारे टेस्ट अगर आपने किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चंस मिले होंगे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पोएम पर बढ़ेंगे। पहली हो गई इमर्शन की ब्रह्मा। अगली पोएम जो है आपके सिलेबस में इमली डिकिंसन की पोएम है, ब्रेन इज वाइडर देन स्काई। ठीक है, तो ब्रेन इज वाइडर देन स्काई 3 स्टैंजा है। ठीक है, तो पहला और आखिरी स्टैंजा इसका भी मानिएगा, विशेष रूप से थर्ड स्टैंजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड स्टैंजा, द ब्रेन इज जस्ट द वेट ऑफ गॉड फॉर हाफ देन पाउंड फॉर पाउंड एंड दे विल डिफर इफ दे डू एज सिलेबल फ्रॉम साउंड। ठीक है, ये जो आखिरी स्टैंजा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट स्टैंजा भी पूछा जाता है अक्सर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगली पोएम जो है इमली डिकिंसन के बाद जो नेक्स्ट पोएट हैं, ठीक है, लैंगस्टन ह्यूजेस हैं। लैंगस्टन ह्यूजेस की पोएम है आई टू सिंग अमेरिका। ठीक है, आई टू नाम भी है, ठीक, इसे भी आप पढ़े हैं। तो इसमें देखिएगा एक बीच वाला जो है, टुमारो आई विल बी एट द टेबल। ठीक है, यहां से ईट इन द किचन, यहां तक की जो लाइनें हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें सेकेंड लाइन से आई एम द डार्कर ब्रदर। ठीक है, यहां से आगे की 2 से 3 लाइनें लगभग कम्स तक
आई एम द डार्कर ब्रदर, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। कम से कम ये 3 लाइनें ये, और टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन कंपनी कम्स। ठीक है, ये जो है 3 लाइनें इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आने की संभावना बनती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम आपके सिलेबस में है कौन सी भाई, गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की गिफ्ट आउटराइट जो है गिफ्ट आउटराइट में एक तो आखिरी लाइंस जो है, ठीक है, आखिरी की 3 लाइन, टू द लैंड वेगली रियलाइज्ड वेस्टवर्ड। ठीक है, आखिरी 3 लाइन यहां से आखिरी 3 लाइन पूरी जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप जो है पहली 3 लाइन देख लीजिएगा, इसके अलावा एक जहां पोसेसिंग वाली लाइन है, पोसेसिंग व्हाट वी शैल वी possessed by what we now no more possessed, ये लाइंस जो है यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर, मार्क करते चलिएगा। मैं सारी पोएम से कुछ ना कुछ लाइंस जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बताऊंगा, क्योंकि मान करके चलिए कि लगभग पोएम से आपका कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेशन बनेगा। वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए कोई एक पोएम आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और वो आखिरी पोएम होगी, मैं वो भी छोड़ने से मना करूंगा क्योंकि आप उसको भी करें। ठीक है, देखिए आगे अगली जो पोएम है वो है सबर्बन सोनेट है, ग्वेन हारवुड का। ग्वेन हारवुड के सबर्बन सोनेट में आप एक तो बिगनिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सी प्रैक्टिस ऑफ फज, ठीक, यहां से लेकर के 2 से 3 लाइनें, या चौथी लाइन में सी हसेस देम तक। ठीक है, सी हसेस देम तक, यहां तक की लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देयर आफ्टर बीच में देखिएगा एक आखिरी लाइन, एक लाइन का मुझे लगता है 3 4 5 6 7, 7वीं लाइन में आखिरी के 3 वर्ड्स हैं जस्ट एंड लव, यहां से बिगिन करके हु यॉन्ड तक, उसके अगले की 3 लाइन तीसरी लाइन के बीच में है। ठीक है, यहां और आखिरी की 3 लाइन जो है when the soft cops won't move they seem afraid, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग पोएम में। हाँ अच्छा, नेक्स्ट है डेनी ब्रूटस। डेनी ब्रूटस की पोएम है कौन सी भाई, कोल्ड। ठीक, कोल्ड है। कोल्ड में एक तो पहली 4 लाइनें आप देख लीजिएगा, द क्लमजी सीमेंट सक आवर नेकेड फीट। ठीक, और इसके बाद आप आखिर में देखिएगा, एकदम से आखिर की जो 4-5 लाइनें हैं। ठीक है, द चेन्स ऑन द एंकल एंड रिस्ट्स देन पेयर्स अस टुगेदर जिंगल ग्लिटर वी बिगन टू मूव अकॉर्डली। ठीक, ये है, और बस बीच में भी एक आध लाइनें आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक वी सिट वाला भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, वी सिट ऑन द कंक्रीट स्टेप विद आवर फिंगर्स। ठीक है, यहां से 4 लाइन, लेबर इरेक्ट तक, वी सिट से लेबर इरेक्ट तक, एक ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे डेरेक वॉलकॉट, लव आफ्टर लव, बहुत अच्छी पोएम है लव आफ्टर लव। ठीक है, लव आफ्टर लव में जो बीच में देखिएगा लाइन है ईट के बाद, यू विल लव अगेन द स्ट्रेंजर हु वॉज योर सेल्फ, यहां से आगे की 2 से 3 लाइनें। फिर आखिर की जो 3 लाइनें हैं, द फोटोग्राफ्स द डिस्पैरेट नोट्स फील योर ओन इमेज फ्रॉम द मिरर सिट फीस्ट ऑन योर लाइफ, ये जो है 2 स्टेंजाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हमें लगता है आपके सिलेबस के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। डेविड ड्यूब की पोएम है अफ्रीका, और बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट पोएम है डेविड ड्यूब।
ठीक है। अच्छा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। एक में एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, तो दूसरे में जो है हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हमको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है और बेहतर कम होता है। छोटे वीडियोस ज़्यादा अच्छे होंगे। वैसे 15 मिनट का हो गया है, देखते हैं क्या। ठीक है, डेविड ड्यूक की अफ्रीका है। अफ्रीका में शुरुआत की लाइन तो नहीं आएगी, ठीक है। इसमें देखिएगा कि आई हैव नेवर नोन यू, लगभग 5वीं लाइन है। आई हैव नेवर नोन यू बट योर ब्लड फ्लोज इन माई वेन्स, यहां से लेकर के आगे की 2 से 3 लाइनें, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आगे है दिस ब्लैक ट्रेम्बलिंग विद रेड स्कार्स, यहां से फिर से 2 से 3 लाइनें, और आखिरी की 3 लाइनें, आखिरी की 3 लाइनें क्या है, दैट ग्रोज अगेन पेशेंटली obstinately and it fruits gradually acquire the bitter taste of liberty, ठीक है। 3 जगह से हमने बताया। एक मैंने बताया कि आई हैव नेवर नोन यू, यहां से लेकर के 2 से 3 लाइनें। दूसरा मैंने आपको बताया दिस, सर 3 जगह से नहीं बताया, हाँ, ये दूसरा वाला जो है, आखिरी 3 लाइनें जो हैं ये। और एक मैंने और कहाँ से बताया था, मैं मार्क करना भूल गया। चलिए, हाँ, ये है दिस ब्लैक ट्रिम्बलिंग विद रेड स्कार्स, यहाँ से 3 लाइनें और आखिरी की 3 लाइनें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वीडियो 15 मिनट का हो रहा है, तो आगे, अच्छा, एक पोएम और है क्या, ये नहीं, आखिरी पोएम है, हाँ, ये आखिरी पोएम थी। ये इतने आपके लिए एग्जामिनेशन पर्पस से जो एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं वो आपके लिए। अब चूंकि ड्रामा बहुत लंबा है और ड्रामा में लाइनें बता पाना थोड़ा कठिन काम है, डेथ ऑफ सेल्समैन, ठीक है, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, कौन सी नहीं है, ये आप लोगों पर हम छोड़ देंगे। आप लोग कहाँ से करिएगा, कैसे करिएगा, एक एक्सप्लेनेशन होगा, वो आप पर डिपेंड करता है। बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम एक अलग वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोनों वीडियोस एक साथ अपलोड हो जाएंगे, बैक टू बैक, आप दोनों देख लीजिएगा, दोनों नोट कर लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। और तब तक नमस्कार, जय हिंद।